पीटीवी चैनल से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी पाकिस्तान के एक्टर्स हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर इज़्ज़त कमाई और लोग उनका इतना इज़्ज़त व एहतराम करते हैं। लेकिन बहुत से एक्टर ऐसे हैं जो अब अपनी उम्र को पहुँच चुके हैं, उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और उन्होंने इस तरह की कुछ हरकतें करना शुरू कर दी हैं कि जो उन्होंने अपनी जवानी से 50 साल की उम्र तक जो इज़्ज़त कमाई थी, वो उन्होंने कुछ सेकंड में ही इज़्ज़त अपने हाथों से गंवा दी है। इसमें एक नाम आता है फिरदौस जमाल साहब का। फिरदौस जमाल ने अपनी जवानी जो है वो इतनी ज़्यादा इज़्ज़त कमाई, इतने ज़्यादा वो पसंद किए जाते थे, इतने उन्होंने अवार्ड्स जीते। अब जब वो बूढ़े हो चुके हैं, अब आके उन्होंने इस तरह के काम करने शुरू कर दिए हैं कि जिसकी वजह से उन्होंने अपनी इज़्ज़त अपने हाथों से खाक में मिला दी है। अभी कुछ दिन पहले जो है फिरदौस जमाल साहब ने एक खातून को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपनी बीवी के बारे में इस तरह की बातें की। जब वो इंटरव्यू उनसे लिया गया तो जिस घर के अंदर वो मौजूद थे, वो फिरदौस जमाल साहब ने रेंट पर घर लिया है और वो पुराना सा वो सीधा सा घर था और उसके अंदर जो है वो उन्होंने रहने की वजह बताई और बहुत सी ऐसी बातें जो है उस खातून के साथ शेयर की और उसमें उन्होंने अपने बेटों की इतनी बुराइयां की और उनकी जो बेगम है, जो अब जो है काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है और अच्छी खासी जो है वो सोबर खातून है, उनके बारे में भी फिरदौस जमाल साहब ने इतने बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए। और उसमें फिरदौस जमाल साहब ने कहा कि मेरी बहुत ही गलत औरत से शादी हुई और अपने बेटों के बारे में बहुत बहुत सी बुरी बातें की। अब उन्होंने इतनी ज़्यादा उस इंटरव्यू के अंदर बुरी बातें की कि उसके बाद लोगों ने उसके क्लिप्स उठा के फिरदौस जमाल साहब की बीवी के बारे में, उनके बच्चों के बारे में जो है वीडियोस बनाना स्टार्ट की कि उनको घर से धक्के दे के निकाल दिया गया, उनको मार पीट के निकाल दिया गया, उनको संभाला नहीं गया, ये वो उनके खिलाफ इतनी वीडियोज़ बनाई। जब फिरदौस जमाल साहब की बेगम ने वो वीडियोज़ देखी तो उनको इतनी ज़्यादा जो है इस चीज़ की तकलीफ हुई, उनको दुख हुआ कि उन्होंने अपने बेटे हमज़ा से कहकर वीडियो बनाई। तो अब हमज़ा फिरदौस ने जो वीडियो बनाई है उसके अंदर उन्होंने सारी बातें और सारी सच्चाई खोल के लोगों के सामने रख दी है, क्योंकि ये जो एक्टर्स हमारे सामने जो है वो कैमरे पे होते हैं, हकीकत में ये वो नहीं होते, बैक स्टेज ये लोग कुछ और होते हैं। तो फिरदौस जमाल साहब के बारे में हमज़ा ने जो बातें बताई वो उन्होंने हकीकत और अपनी वालदा के कहने पर वीडियो बनाई और उसके फिरदौस जमाल साहब ने इंटरव्यू के अंदर जो भी बातें जो अपनी फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में कही, उसकी सारी डिटेल उन्होंने बताई। अभी कुछ अर्सा पहले फिरदौस जमाल साहब को कैंसर हुआ था और उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, तो सोशल मीडिया के ऊपर हमज़ा की वीडियोज़ मौजूद हैं। फिरदौस जमाल साहब के जो साहबजादे हैं हमज़ा, उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं। जब उनके फिरदौस साहब को कैंसर हुआ था तो उनके बेटे जो है वो पूरे पाकिस्तान से दुआ की अपील करते रहे कि हमारे बाप के लिए जो है सेहत की दुआ करें और उन्होंने उनका इलाज करवाया। उनके 2 बेटे हैं, उन्होंने उनका इलाज करवाया और उसके बाद जो है फिरदौस जमाल साहब बिल्कुल ठीक होकर दोबारा से टीवी के ऊपर इंटरव्यूज़ देते हुए दिखाई देने लगे और उन्होंने अपनी सेहत के बारे में भी लोगों से शेयर किया। लेकिन फिरदौस साहब ने ये जो इंटरव्यू दिया, इसके अंदर उन्होंने अपने बेटों के बारे में कहा कि उनके बेटे ने उन पैसा वैसा उनसे छीन के घर से निकाल दिया, उनकी बीवी जो है वो बहुत बुरी औरत है और इस तरह की अपनी एक आदमी 60-70 साल की एज में चला गया है और तब जाके अगर उनके बेटे जो है वो बुरे होते तो क्या कैंसर के जब इनको हुआ था तो वो इलाज करवाते। आज ये सेहतयाब होकर अपनी मर्जी से एक रेंट के घर में जाकर अपने बेटों और बीवी को जो है वो जलील जो कर रहे हैं, उसकी हकीकत कुछ और है। हमज़ा ने उसमें ये भी बताया कि फिरदौस वो ढके छुपे लफ्ज़ों में उन्होंने इस तरह की बातें बताई कि वो ये कहते हैं कि उनको शर्म आ रही है अपने बाप के बारे में इस तरह की बातें बताते हुए कि जवानी से ही हमारे बाप का जो किरदार था वो बहुत बुरा था। अब 35 साल जो है वो इनकी शादी को हो चुके हैं और इनकी वालदा ने जो है वो इनके बाप की हरकतों की वजह से तंग आकर उन्होंने खुला ले लिया। मतलब कि फिरदौस जमाल साहब भी बूढ़े हो चुके हैं, उनकी बेगम भी बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो बेगम है वो कितनी ज़्यादा जो है वो फिरदौस साहब से तंग आई होंगी कि उन्होंने इस उम्र में आके खुला ले ली। वरना औरत जो है वो बुढ़ापे में अलग रहना कबूल कर लेती है, लेकिन तलाक या खुला के बारे में सोचती भी नहीं है। लेकिन वो फिरदौस साहब की हरकतों की वजह से कितनी तंग थी कि उन बेचारी खातून को इस बुढ़ापे के अंदर जो है वो खुला लेनी पड़ी और उनके जवान बेटे, उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो शेयर की। फिरदौस साहब जो है वो कुछ अर्सा पहले मायरा के और हुमायूं के बारे में भी जो है उल्टी सीधी बातें करते हुए नजर आए, लेकिन मायरा ने भी और हुमायूं ने भी कुछ नहीं बोला इनके बारे में। तो फिरदौस जमाल साहब के जो बेटे हैं हमज़ा, उन्होंने अपने इस वीडियो के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो बयान की इतने बुजुर्ग बाप के लिए कि उनका किरदार जो है वो जवानी से ठीक नहीं है, उनको जवान लड़कियाँ पसंद है। ये जो किराए का घर उन्होंने लिया, और वरना एक बूढ़ा बाप बुढ़ापे में जब उसको घर पे सब आसाइशें मिल रही होंगी, बेटे ख्याल रखे रहे होंगे, बीवी ख्याल रख रही होगी, तो वो बूढ़ा आदमी अपना घर छोड़ के क्यों जाएगा? जब तक उस बूढ़े आदमी में खुद कोई खराबी नहीं होगी वो घर छोड़कर नहीं जाएगा। जब औलाद ने आपको धक्के नहीं दिया, आपको बीवी ने धक्के नहीं दिए, तो फिर उसके बाद आप घर छोड़ के किराए का घर जाके लेकर क्यों रह रहे हो? तो हमज़ा ने ये बात जो है इस वीडियो में बताई कि उनके बाप का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो लड़कियों के ऊपर जो है फरिश्ता है। कितने साल हो गए उनको टीवी ड्रामों में काम नहीं मिल रहा, सिर्फ इसी वजह से कि जो उनकी को स्टार्स होती थी, जो फिरदौस साहब के साथ ड्रामे में किसी बेटी बहू का रोल किया करती थी, उनके साथ रवैया जो है वो बहुत बुरा होता था। जिस एक लड़की ने एक दफ़ा फिरदौस साहब के साथ काम किया, वो दोबारा उनके साथ काम करना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इनका जो एटीट्यूड था, जो चीज़ें थी, वो एक्ट्रेसेस जो है बर्दाश्त नहीं करती थी। अब आके हमज़ा ने इस चीज़ों को बयान किया कि ये जो इन्होंने रेंट का घर लिया और जो इन्होंने इंटरव्यू दिया और जिसमें मेरी माँ की बुराइयाँ की, हमारी बुराइयाँ की,
वो घर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने मज़े के लिए लिया है। इनको किसी जो है वो लड़की के साथ जो है कि लड़कियों के साथ ताल्लुकात रखने हैं, उन पे पैसा लगाना है, तो उसके लिए इनको अलग घर लेना था। क्योंकि हमारे घर में रहते हुए, हमारी माँ के होते हुए, बहू बेटियों के होते हुए जो है फिरदौस जमाल साहब ये हरकतें कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने जाके जो है वो उनको सेपरेट जो है वो अपने लिए घर लेना पड़ा। और फिरदौस साहब ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे हालात इतने ख़राब हैं। तो हमज़ा ने बताया कि ना तो हमारे बाप को पैसों की कमी है, अच्छे खासे उनके पास पैसे हैं, लेकिन सिर्फ इस उम्र के ठरकपन पूरा करने के लिए, इस उम्र की चस्के पूरे करने के लिए उन्होंने रेंट पे घर लिया, ताकि वो आराम से लड़कियों के साथ जो है वो अपने चस्के पूरे कर सकें, अपने मज़े पूरे कर सकें। इस वजह से उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर अपनी अच्छी खासी शरीफ और सोबर बीवी को भी जलील किया, अपने जवान बेटों को जलील किया, अपनी बहू बेटियों को जलील किया। जबकि इसके पीछे जो है वो इनकी फैमिली की जो जितनी भी हकीकत है वो सबके सामने है। कैंसर जब पेशेंट थे तो किस कदर इनकी फैमिली ने इनका ध्यान रखा, लेकिन फिरदौस साहब ने जो इतने सालों में इज्जत बनाई थी, अपने कुछ शौक की वजह से, अपनी कुछ हरकतों की वजह से उन्होंने वो सारी की सारी इज्जत गंवा ली। क्या बेटों की नज़र में उनकी इज्जत रही, क्या बीवी की नज़र में उनकी इज्जत रही, और क्या उनके जो फैंस थे जो उनको पसंद करते थे उनकी नज़र में फिरदौस साहब की क्या इज्जत रही। तो उन्होंने अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं किया। तो फिरदौस साहब की बीवी ने 35 साल के बाद फिरदौस साहब से खुला ले ली, तो इसकी वजह कोई बहुत बड़ी होगी, वरना औरत ऐसे ही जो है वो खुला नहीं लेती। तो फिरदौस साहब का जो किरदार है वो सबके सामने खुल के आ गया।